₹2500 प्रति महीना गरीब महिलाओं को, ₹500 में एक गैस सिलेंडर, और इसके बाद होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त। बीजेपी का वो वादा जो अब दिल्ली में सरकार में आ गई है, वो तो ये साकार होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी बनेगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे। एक और बात है, केवल इतना ही नहीं, आप रुपया केवल अपने हाथों पर जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देगी, चाहे वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी। मतलब कि तबीयत खराब हो गई, आप प्राइवेट में भी जाएंगे तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। इसके बाद से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके उसमें बैठ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनको 15,000 रुपया कैश दिया जाएगा। जो SC ST वर्ग के छात्र हैं उनको प्रति महीना 1,000 रुपया मिलेगा। आप समझिए कि एक प्रकार से 1,000 रुपया प्रति माह उनको अपने खर्चे के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो मुफ्त में 200 यूनिट बिजली थी वो मिलती रहेगी, 20,000 लीटर पानी प्रति महीना मिलता रहेगा, और इसके बाद से जो बस में मुफ्त यात्रा महिलाओं की थी वो भी जारी रहेगी। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कैसे परेशानी बढ़ाएगा वो आप समझिए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अब मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आ गई है, महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना वो देने लगेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 रुपया एक मुफ्त दे दिया जाएगा। तो आखिरकार बिहार में भी बीजेपी सत्ता में है, तो बिहार के लोगों को भी लगेगा कि यहां की महिलाओं को भी 2500 रुपया प्रति महीना मिले, और यहां के भी छात्रों को लगेगा कि 15,000 रुपया हमको भी तैयारी कर रहे हैं तो मिले, हम भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार है, या तो बीजेपी की या बीजेपी गठबंधन की, मतलब कि वो सत्ता में है। तो कुल मिलाकर दूसरे राज्यों में जहां पर वो सत्ता में है वहां पर सवाल उठेगा, और जहां पर चुनाव आएगा वहां पर यह सवाल गंभीर बन जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इसके बोझ तले दबेगी। जैसे बिहार का उदाहरण ले लीजिए, बिहार में चुनाव है, तो 2500 रुपया प्रति महीना अगर दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? जायज सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगर 500 में गैस सिलेंडर दिल्ली में मिलेगा तो यूपी के महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा? बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा? होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर अगर दिल्ली में मिलेगा तो बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? यह जायज सवाल है, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है और एक ही पार्टी को वोट देने वाले वोटर्स हैं। तो यह सवाल अब भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत बढ़ाएगी, उनकी परेशानी बढ़ाएगी। लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा दिल्ली में क्या क्या बदल गया, परिणाम आते ही कुछ घंटों में क्या क्या फायदा होने लगेगा, हम जरा उसको बताते हैं। फायदा यह होने लगेगा कि सरकार बनेगी तो 2500 रुपया किन महिलाओं को मिलेगा, इसको लेकर के कैसे आगे काम किया जाए प्लानिंग बनेगी। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आवेदन लिया जाएगा। इसके बाद 2500 रुपया प्रति महीना महिलाओं के खाते में आने लगेगा, और 2500 रुपया एक बड़ा अमाउंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा 500 रुपया में गैस सिलेंडर, पर जो गैस सिलेंडर है वो एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर से जुड़ा है, वो हर परिवार की आज के समय में जरूरत है। और 500 रुपया में गैस सिलेंडर बड़ा सुनकर ही प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। और 2 गैस सिलेंडर साल में मुफ्त, मतलब कि जो मिडिल क्लास में लोअर फैमिली और गरीब परिवार हैं उन लोगों की आधी टेंशन दूर कर देने वाली बात हो जाएगी। इसके बाद जो गर्भवती महिला है उनको 21,000 रुपया मिलेगा, 21,000 रुपया कैश, और इसके बाद से 6 पोषण किट। कैश का मतलब कि अकाउंट में भेज दिया जाएगा और वो महिलाएं उसको खर्च करेंगी 21,000 रुपया, और 6 पोषण किट। ये वादा था बीजेपी का, और भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि सत्ता में आएगी तो उसके ऊपर दबाव होगा। चूंकि अगला चुनाव बिहार में है, अन्य राज्यों में है, तो दबाव यह होगा कि वहां का वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे दूसरे राज्य में जब वादा करेंगे तो हम दिखाएंगे कि देखिए वहां पर मैंने वादा किया था तो उसको अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने उसको पूरा किया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार आने से क्या बदला दिल्ली में, हमने वो बताने का प्रयास किया है। कई सारे लोगों के मन में है कि अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं चल रही थी, मसलन जो योजना थी कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये सब कुछ क्या चलेगा या बंद हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अपने मुंह से खुद इसको कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी,
जनता के हित में जो योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। और मतलब इसका सीधा सा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बस में महिलाओं का मुफ्त यात्रा जारी रहेगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए आसान था, क्योंकि उनको केवल दिल्ली में यह सब कुछ करना था और उनकी 19 राज्यों में सरकार नहीं थी, उनकी बस एक पंजाब और दिल्ली में सरकार थी। लेकिन बीजेपी के लिए यह दिक्कत इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और दिल्ली से सटे जो हिंदी पट्टी के अन्य इलाके हैं, अधिकांश में वो सत्ता में है। अधिकांश राज्यों में उसकी जवाबदेही हो जाएगी कि अगर दिल्ली में आप दे रहे हैं तो यहां पर भी आपकी सरकार है, तो इस राज्य में आप क्यों नहीं दे रहे हैं। अब इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी, या हर राज्य में 2500 रुपया प्रति महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, इन योजनाओं को बीजेपी शुरू करवाएगी। यह सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।